गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब। तो मुझे आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी थी जो कि शायद थोड़ी फ़नी भी है और मतलब पता नहीं आप लोग क्या समझोगे उसको। जैसे आप लोगों को मेरा पहला वीडियो, पहला नहीं मतलब पहले का मेरा वीडियो आपको याद होगा जहाँ मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, अपने घर जा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दूँगी। तो मम्मी मेरी आई हुई हैं, मुझे घर जाना है। तो था तो प्लानिंग बहुत सही, क्योंकि अ, बहुत सारी चीज़ें मैं घर आई मम्मी के साथ में। तो पूरे रास्ते का सफ़र था, फिर उसके बाद घर आने के बाद मैं अपने ससुराल गई, वहाँ पे पूजा हुई थी। उसके बाद रोज़ कुछ ना कुछ होता ही था, क्योंकि घर आने के बाद ना बहुत कुछ होता है। अब आप कहीं और अकेले रहते हो ना बाहर, तो उतना कुछ नहीं होता आपको करने के लिए। अकेले आप होते हो, बच्चा है, हस्बैंड है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, कुछ उतना करने को होता नहीं है। तो आप क्या दिखाओगे। तो और जब आप फैमिली में आ जाते हो ना, तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है। कोई रिलेटिव आ गया तो कुछ फंक्शन पड़ गया, बहुत चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं भी घर जाऊंगी ना तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा चैनल है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। तो अगर मैं कंटेंट अच्छा नहीं दूंगी तो मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा। तो मैंने किया क्या कि मैं घर से मैं निकली वहाँ से कि अब तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, ऐसा सोच करके निकली। तो सुबह सुबह का टाइम था, हमारी ट्रेन 8 बजे की ट्रेन थी। तो मैं वहाँ से निकली और हम, जैसे मैंने बोला, मेरा स्टेशन बहुत नज़दीक है। तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल ट्रेन का टाइमिंग हम लोग देख कर के ही वहाँ से निकले थे कि ट्रेन की टाइमिंग जैसे है, तो ट्रेन 15 मिनट के दूर, मतलब लेट, मतलब 15 मिनट जब थी ट्रेन के आने में, तो हम घर से निकल गए। और थोड़ी, क्योंकि सुबह का ट्रेन होता है ना गाइस, तो थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है सुबह के टाइम पे। तो थोड़ी हड़बड़ी मच गई थी, और एक तो साथ में बच्चा है मेरे। तो मेरा क्या था ना कि कुछ भी छूट जाए सामान, बच्चे का सामान नहीं छूटना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसका सब कुछ रख रही थी, और ये सब करते करते टाइम हो गया और मैं स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पहुंच के जैसे ही, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा पहले निकलो, थोड़ा पहले निकलो, ये नहीं है कि स्टेशन पास में है तो तुम बिल्कुल ऐसे घड़ी देख के निकलो, थोड़ा पहले निकलो। इसीलिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी आपको अपने से बड़े की, अपने हस्बैंड की, इन सब की बात माननी चाहिए। मैंने तो माना नहीं था। तो मैं गई, और जैसे ही मैं बैठी ट्रेन पे, मतलब हमने एंट्री की और ट्रेन हमारे साथ एंट्री की, हम दोनों की एंट्री साथ में ही हुई। तो हम लोग जस्ट ट्रेन पे चढ़ गए, क्योंकि हमारा जो बोगी था वो हमारे बिल्कुल जहाँ हम रुके थे उसी के जस्ट वहीं पे हमारा जो था वो रुका हुआ था। तो हुआ क्या कि अब जस्ट मैं चढ़ गई, और मैं चढ़ी तो मुझे एग्जैक्ट याद आया, पता नहीं कहाँ से क्लिक किया, मैंने बोला कि "अ, मेरा फ़ोन नहीं है।" तो मैं तो शॉक्ड हो गई, हाय मेरा फ़ोन नहीं है, इस ज़माने में कोई फ़ोन कैसे छोड़ के आ सकता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप प्लीज़ फ़ोन ले आइए ना। तो उन्होंने बोला कि तुम पागल हो, ट्रेन अब खुलने वाली है, क्योंकि 5 मिनट रुकता है गाइस, उससे ज़्यादा नहीं रुकता वहाँ पे। तो वो बोले कि अब ट्रेन खुलने वाली है और तुम कह रही हो कि मेरा फ़ोन लेके आइए। इसीलिए बोलता था कि थोड़ा सा पहले निकलोगी ना तो मतलब थोड़ा पहले अगर निकल जाती ना तो हम लोग के पास कम से कम टाइम होता कि हम जाके ले आए। अब हम निकले ही हम थे बिल्कुल ट्रेन के टाइमिंग पे, क्या जाते वापस। अगर मैं आधे घंटे पहले निकलती शायद, तो मेरा मोबाइल आ जाता। तो फिर मेरा मोबाइल वहीं पे छूट गया, ट्रेन खुल गई, मैं निकल गई। तो ना मैंने सफ़र का रिकॉर्ड किया, ना मैं अपने ससुराल गई उसका रिकॉर्ड किया, ना वहाँ पे क्या हुआ उसका रिकॉर्ड किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी मम्मी के पास है नॉर्मल सा फ़ोन है, उनका कोई उतना कुछ ख़ास फ़ोन है नहीं मेरी मम्मी का। तो मम्मी ने बोला कि मेरा फ़ोन तुम रख लो और इससे रिकॉर्ड करो। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया कुछ भी करने का। और मैं बस यही सोच रही थी कि क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत न्यू न्यू है, और अगर मैं अभी रेगुलर नहीं हुई तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं जिसके भी मुँह से सुन रही हूँ ना, वो यही बोल रहा है कि अगर आप अपने चैनल पे रेगुलर रहोगे ना, तभी मतलब कुछ हो सकता है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। और बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था गाइज़ मेरे कि रेगुलर नहीं रहूँगी, वीडियोस कुछ भी नहीं है मेरे पास, और यहाँ भर भर के मतलब फंक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि मैं आई ही इसीलिए थी। और सब कुछ छूटा जा रहा है मुझसे, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं
क्या करूँगी मैं? और क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे और करने को कुछ भी था नहीं। तो फिर हुआ क्या कि अब क्या करें? मैंने कैसे भी अपने मन को मनाया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आऊँगा 10 दिन बाद, मैं आऊँगा तो तुम्हारा फ़ोन लेके आऊँगा। पर वही था कि 10 दिन के अंदर में मतलब सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया था। जितने फंक्शंस थे, जो भी था वो तो ख़त्म ही हो गया था। और मम्मी का फ़ोन बहुत नॉर्मल सा था गाइस, मैं उसमें क्या रिकॉर्ड करती मुझे खुद भी, क्योंकि थोड़ी-सी क्वालिटी अच्छी होती तो समझ में आता। मम्मी का स्टोरेज तुरंत फुल हो जाता था। मैंने कोशिश भी की थी रिकॉर्ड करने की, लेकिन मुझसे हो भी नहीं पा रहा था। अपने फ़ोन की एक तो आदत थी, ऊपर से उसमें हो क्या रहा था ना, तुरंत स्टोरेज ख़त्म, तुरंत स्टोरेज फुल, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ उसमें। उसके बाद हुआ क्या कि तब मैं अपने घर पहुँची और मुझे जस्ट नेक्स्ट डे अपने ससुराल जाना था। तो मम्मी ने कहा कि तुम मेरा फ़ोन लेके जाओ, ठीक है वीडियो नहीं बनाओगी, कम से कम कॉल वॉल तो कर सकोगी। तो मैं वही मम्मी का फ़ोन लेकर के गई थी। मम्मी का एक फ़ोन है, मम्मी का नहीं, वो हम ही लोग का छोड़ा हुआ फ़ोन है, मम्मी यूज़ कर रही हैं। तो वही फ़ोन लेकर के मैं गई थी वहाँ पे। थोड़ा बहुत उसमें यूट्यूब चलता था, तो थोड़ा कुछ देख लेती थी। और कुछ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे मैंने उससे, पर बहुत छोटे-छोटे वीडियोस हैं। मैं सबको कोलैब भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना रही थी ना, तो बस कहीं से उठा के रिकॉर्ड कर लिया, कहीं पे उठा के रिकॉर्ड कर लिया। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उनका एक व्लॉग बनाऊँ। तो देखती हूँ, अगर बन पाएगा तो ज़रूर बनाऊँगी। तो यही थी गाइज़ मेरी अपडेट आपको, कि जो मैंने बड़ी-बड़ी डींगें हाँक दी थी ना कि मैं वीडियो बहुत अच्छा-अच्छा वीडियो लाऊँगी, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। इसीलिए पता नहीं, इतना बढ़-चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत बढ़-चढ़ के बोल के आई थी कि मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाऊँगी, बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके सामने लाऊँगी, मेकअप वीडियो लाऊँगी। कुछ नहीं ला पाई गाइज़। 10 दिन के लिए मेरा फ़ोन मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉकडाउन में आ गई हूँ। कुछ नहीं हो पाया। फ़ोन ऐसे ही पड़ा का पड़ा वहीं पे पड़ा हुआ था, घर पे ही पड़ा हुआ था। जो कॉल करता था उसको मेरे हस्बैंड जवाब देते थे कि वो फ़ोन छोड़ के चली गई, फ़ोन छोड़ के चली गई। सारे लोग मुझ पे हँस रहे हैं कि तुम फ़ोन कैसे छोड़ के चली गई? जो लड़की किचन तक में फ़ोन लेके जाती है, फ़ोन कैसे छोड़ के चली गई? तो कुछ नहीं था, बस हड़बड़ी थी सुबह की, जिस वज़ह से शायद मेरा मोबाइल छूट गया। और पता नहीं कैसे, ऐसे छूटता नहीं है, क्योंकि मुझे मैं सफ़र करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा तो यही है, घर से वहाँ, वहाँ से घर, ऐसे करके। तो मैं तो भाई महीने में, अब तो बेबी हो गया ना, तो मैं अच्छे महीने के बाद आती जाती हूँ। लेकिन जब वो प्रियांक नहीं था ना, तो हम लोग हर 15 दिन पे, 1 महीने के अंदर में आना जाना हमारा होता था। तो मुझे ट्रैवलिंग की आदत है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है या दूसरी बार तो छूट गई। मुझे ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पता नहीं अ, कैसे क्या हुआ, छूट गया मेरा मोबाइल और मैं कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई, सब ऐसे ही धड़ा का धड़ा रह गया। तो यही थी एक अपडेट आपको देनी थी कि मेरा मोबाइल छूट गया था, जिस वजह से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। और अभी भी जो मैंने मेकअप वीडियो डाला है ना गाइज़, और जो भी पार्टी वाला डाला है, वो तब डाला है जब मेरे हस्बैंड आ गए थे। 10 दिन के बाद वो आए थे मेरा मोबाइल लेकर के, उसी दिन वो आए थे। जिस दिन वो पार्टी थी ना, वो उसी दिन आए थे। तो तब मैंने वो मेकअप वीडियो रिकॉर्ड किया और वो पार्टी वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसके पहले की वीडियोज़ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड किए छोटी-छोटी क्लिप्स हैं, और जिसको सोचना भी पड़ेगा मुझे कि मैं कैसे सबको एडजस्ट करके एक व्लॉग बनाऊँ। मुझे नहीं लगता बन पाएगा, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स हैं। देखती हूँ क्या होता है उनका। तो यही था, मेरा मोबाइल छूट गया था, और आप इसको फ़नी वे में ले सकते हो, फ़नी में लो। मेरे लिए तो उस समय बहुत वो चीज़ हो गई थी कि मेरा मोबाइल कैसे छूट गया, कैसे छूट गया। आप वो नहीं, आप ये नहीं करोगे गाइज़, मतलब यकीन नहीं करोगे, मैंने खाना भी नहीं खाया था। मम्मी बोलती रह गई खा लो, खा लो, खा लो। मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे बस यही था। देखिए गाइज़, होता क्या है ना कि अब मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं मेरे चैनल से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चैनल एक क्रिएट किया ही है, तो क्यों ना इस पे बहुत मेहनत की जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था ना कि देखो, कर रही हो चैनल क्रिएट, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत हेट मिलता है, बहुत गलत-गलत लोग बोलते हैं। तो क्योंकि मैं सोच बहुत पहले से रही थी, मैं 1 साल पहले से सोच रही थी चैनल बनाने का। लेकिन था क्या ना कि यही डर लगा रहता था कि सच्ची बात है, लोग गलत-गलत बोलते हैं। अच्छा भी करो ना, तो लोग बहुत कुछ भी बोल के चले जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता है तो कभी चेहरे पे बोल के चले जाएँगे, कभी घर पे बोल के चले जाते हैं। मैंने देखा है, बहुतों की वीडियोज़ देखी हुई है मैंने, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को कि शायद आपकी बातों से बुरा लग रहा हो, तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो यही मेरे हस्बैंड का कंसल्ट था ना कि तुम बना तो रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोग बहुत हेट दे के जाते हैं, और तुम जैसी लड़की हो ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो इसीलिए
अब ये सब इतना सोचने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद बहुत हिम्मत जुटा के मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, हम बनाते हैं एक चैनल, देखते हैं जो होगा सो होगा। और अब मैं पूरा जी जान लगा कर कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको ग्रो करूँ, इस चैनल पे मैं प्रेज़ेंट रहूँ। मेरे साथ ऐसा हो गया, तो बहुत बुरा लगा मुझे कि ये क्या हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए मैं शॉक में चली गई थी। पर ठीक फिर मैंने खुद को काम किया कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। यही होना था शायद, छूट गया। तो यही था गाइस, एक अपडेट थी, शायद बहुत लॉन्ग हो गया ये वीडियो मेरा, तो मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ। और ये कोई व्लॉग नहीं था, बस एक अपडेट थी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला। जो भी मेरे थोड़े मोड़े सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको वो लग रहा होगा कि ये कहाँ गायब हो गई थी, तो मैं उनको बताने के लिए बस मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं अब इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। क्योंकि मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, अब भी जो यूट्यूब खोलो सिर्फ कंट्रोवर्सी चल रही है, फालतू की चीज़ें चल रही है, लोग देखना बहुत पसंद कर रहे हैं उसे। तो अब इस बीच आप एक सिंपल सोबर विदाउट एनी कंट्रोवर्सी ऐसे कैसे कोई वीडियो चलाएगा। तो ये सब देख के थोड़ा लगता तो है कि आजकल लोग कंट्रोवर्सी वाली वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट आई डोंट नो। सो गाइज़ वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। मैं आई थी बस एक छोटा सा अपडेट देने के लिए कि मेरे साथ एक्चुअल में कौन सी ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी लंबा खिंच गया है वीडियो, तो मैं इसे करती हूँ यहीं पे बंद। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।